चलिए आज हम लोग जो है ना एक बेहतरीन ट्रिक सीख रहे हैं। ट्रिक क्या कहता है, ध्यान समझिएगा, बहुत बेहतरीन जगह पे ये सवाल आपको काम आता रहेगा हमेशा। कंडीशन क्या कहता है, इफ x इंटू वाई बराबर 1, अगर x और y दो कंपोनेंट का गुणनफल अगर क्या होता हो, 1 होता हो, तो 1/1 प्लस एक्स पर पावर n प्लस 1/1 प्लस वाई पर पावर n, इसका मान हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। कब? अगर x इंटू वाई बराबर 1। उसको याद कर लीजिए, एकदम याद कर लेना एकदम अति आवश्यक है। यदि x इंटू वाई बराबर 1 तो 1/1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1/1 प्लस वाई पर पावर n अगर कभी आ जाए तो इसका मतलब उसका वैल्यू कितना होगा, 1 के बराबर। देखिए इस तरह का सवाल इस पे आपको दिया हुआ है 397 नंबर सवाल में कि x बराबर 2 माइनस रूट 3 एंड y बराबर 2 प्लस रूट 3, इसका मान पता करना है। अब देखिए जिसको ये कंसेप्ट याद है वो तो सवाल में कलम ऐसे लगा के रखेगा और उत्तर आ जाएगा, कलम भी नहीं खोलना है। लेकिन जिनको नहीं पता है वो x का मान यहाँ पुट करेगा, y का मान यहाँ पुट करेगा, उसका क्यों करते रहेगा, जीवन में क्यों लग जाएगा, है कि नहीं है। तो यही बात समझना है, हमको कंसेप्ट याद है। क्या याद है कि अगर x इंटू वाई, देखिए दोनों को गुना करते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 गया कितना, 1। इसका मतलब हो गया x और y का गुना कितना मिल गया, 1 आ गया। अगर x इंटू वाई बराबर 1 तो हम जानते हैं 1/1 प्लस एक्स पर पावर n प्लस 1/1 प्लस वाई पर पावर n, इसका भी मान क्या होगा, इसका भी मान 1 होगा। किसी कैलकुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए सवाल नंबर 398 कह रहा है इफ x बराबर 2 माइनस रूट 3 बटा 2 प्लस रूट 3 एंड y बराबर 2 प्लस रूट 3 बटा 2 माइनस रूट 3, हमको फाइंड आउट करना है 1/1 प्लस एक्स पर पावर n प्लस 1/1 प्लस वाई पर पावर n। तो देखिए ये तभी सॉल्व करना आसान है जब हमारे पास एक कंसेप्ट पता है। क्या पता है कि x इंटू वाई को गुना करेंगे, x इंटू वाई बराबर माइनस से माइनस खत्म, प्लस से प्लस खत्म, तो x इंटू वाई बराबर क्या आ गया, x इंटू वाई बराबर 1। हम जानते हैं यदि x इंटू वाई बराबर 1 हो तो 1 प्लस एक्स से पावर n प्लस 1/1 प्लस वाई पावर n का मान 1 होता है। इस कारण से इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बराबर 1 आपका उत्तर हो गया। उत्तर क्या हो जाएगा, 1। देखिए सवाल नंबर 399 में क्या कह रहा है, इफ x बराबर रूट 3 माइनस 4 रूट 3 एंड y बराबर रूट 3 प्लस 4 प्लस रूट 3, हमको पता करना है 1/1 प्लस एक्स पावर 7 प्लस 1/1 प्लस वाई पावर 7। एकदम आसान है, अगर हमको रूल याद है सवाल में कोई दम ही नहीं है। हम जानते हैं कि यदि x इंटू वाई बराबर 1, कैसे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, रूट 3 माइनस 4 रूट 3 प्लस 4, 4 माइनस 3 बराबर 1, x इंटू वाई का मान कितना आ गया, 1। और हम जानते हैं यदि x इंटू वाई बराबर 1 हो 1/1 प्लस एक्स पर पावर n प्लस 1/y पर पावर n, इसका भी मान क्या हो जाता है, इसका भी मान 1 हो जाता है। बस कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें, कंसेप्ट याद रखिए, सवाल छुआ और हुआ वाला हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 400 क्या कह रहा है, इफ x बराबर रूट 3 माइनस रूट 2 पर पावर माइनस 3 एंड y बराबर रूट 3 प्लस रूट 2 पर पावर माइनस 3 हो तो 1 प्लस 1/x प्लस 1 प्लस y, यहाँ x पावर n का मान क्या है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं, x पावर 1 है और y पर पावर भी आपका 1 है। तो बेहतरीन सवाल देखिए कैसे बनता है, इसको आसानी से बनाएंगे। हमको तो जानते हैं रूल तभी होता है जब x इंटू वाई बराबर 1 हो। तो देखते हैं यहाँ है कि नहीं x इंटू वाई, करके देखते हैं, लिखेंगे कम सोचेंगे ज्यादा। ये क्या बन जाएगा आपका 1/√3 माइनस रूट 2 पर पावर 3 हो जाएगा ना। या अगर नहीं भी इसको चेंज करना अगर चाहेंगे तब डायरेक्ट ऐसा सोच लीजिए, a पर पावर b गुना a पर पावर b या a पर पावर n गुना b पर पावर n, b पावर n होता है ना, √3 माइनस रूट 2 और √3 प्लस रूट दोनों गुना करेंगे, इसका मतलब बेस में √3 माइनस रूट 2 √3 प्लस रूट 2 का मान क्या हो जाएगा आपका, a माइनस b प्लस b 1, एक पर पावर कुछ भी क्या हो गया। अच्छा मेंटली कर लीजिए ना, कितना आसान, तो क्या लिखेंगे इस चीजों को कि a नहीं है पता है किन्हीं को, a पर पावर n गुना b पर पावर n, तो क्या होता है, a b पर पावर n होता है ना, तो दोनों आपस में इसका मतलब क्या हो गया, गुना। तो सोचे तो गुना कर देते हैं, √3 माइनस 1 √3 प्लस 2, तो a माइनस b इंटू ए प्लस बी गुना होगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया 1, एक पर पावर रूट माइनस एक पर कुछ भी रहेगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस कंडीशन हमें क्या पता चल गया, x इंटू वाई बराबर 1, और हम जानते हैं कि यदि x इंटू वाई बराबर 1 है तो 1 प्लस 1/x प्लस 1 प्लस 1/y, इसका मान क्या होगा, इसका मान 1 होगा। कैलकुलेशन है ही नहीं, कंसेप्ट अगर याद है तो कहीं कोई समस्या नहीं है। चलिए सवाल नंबर 401 क्या कह रहा है, x बराबर इतना और y बराबर इतना,
हमें 1/1 प्लस x पावर 7 प्लस 1/1 प्लस y पर पावर 7 का मान चाहिए। बस उसी कंडीशन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि x इंटू वाई बराबर 1 है कि नहीं है। तो देखते हैं करके, कैसे करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 87 माइनस 17 बराबर कितना हो जाएगा 70। यहाँ देखिए 92 माइनस बाई गुना करके यहाँ भी क्या होगा 70, कितना मिल गया, इसका मतलब x इंटू वाई बराबर 1। तो बस यही काम तो बन गया। यदि x इंटू वाई बराबर 1 है तो 1/1 प्लस x पावर 7 प्लस 1/1 प्लस y पर पावर 7, इसका भी मान क्या हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। बस बेहतरीन ट्रिक से इसको ध्यान में रखिए। देखिए सवाल नंबर 402 कह रहा है कि x बराबर sec थीटा एंड y बराबर cos थीटा। तो आपको इसका मान पता कर। देखिए त्रिकोणमिति में भी इसका यूज हो गया। क्या यूज हो गया, अभी लगाइए यहाँ पे x का मान sec थीटा, y का मान cos। अब जिसको नहीं याद है फॉर्मूला क्या करेगा, यहाँ भी x sec लगाएगा, यहाँ cos लिखेगा, क्यों करता रहेगा, जिंदगी यही खराब हो जाएगा इसका। लेकिन आप लोग क्या सीख चुके हैं कि यदि x इंटू वाई गुना करेंगे, हम जानते हैं cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर क्या होता है, फंडामेंटल चीज है। cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अर्थात x इंटू वाई बराबर 1। तो हम जानते हैं यदि x इंटू वाई बराबर 1 है तो 1/1 प्लस x का क्यूब प्लस 1/1 प्लस y का क्यूब, इसका भी मान क्या होगा, इसका मान 1 होगा। देखिए कितना बेहतरीन ट्रिक था ये आपका। देखिए सवाल नंबर 403 क्या कह रहा है, इफ x बराबर sec थीटा माइनस tan थीटा एंड y बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा देन 1/1 प्लस x का क्यूब प्लस 1/1 प्लस y का क्यूब क्या होगा। बस वही कहानी यहाँ भी देखेंगे, गुना करेंगे, x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम जानते हैं क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वो 1। अर्थात x इंटू वाई बराबर 1, 1 प्लस 1 प्लस x का क्यूब प्लस 1/1 प्लस y का क्यूब, इसका भी मान क्या हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। बस देखिए कंसेप्ट कितना छोटा सा था, ये x इंटू वाई बराबर 1 और देखिए कंडीशन है 1 प्लस x पावर n प्लस 1/1 प्लस y पर पावर n का मान 1 होगा। ये कंसेप्ट हमें देखिए अलजेब्रा में भी देख रहे हैं, त्रिकोणमिति के भी सवाल में इसका क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो इसको आप लोग एकदम से पेनिसिया की तरह याद रखिए, रामबाण है आप लोग के लिए। देखिए सवाल नंबर 404 क्या कह रहा है, इफ a बराबर √4 प्लस √3 और b बराबर √4 माइनस √3। तो हमें पता करना a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसको डायरेक्ट अगर हम ab का मान यहाँ रखेंगे तो पता चलेगा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो यहाँ ब्रेन का यूज करना है। क्या करना है, इस इक्वेशन को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस ab कर सकते हैं। कैसे, तो समझिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एगो ab घटा देंगे, घटे कितना मिले, एक ab हो जाएगा जो यहाँ पे पहले से था। दोनों इक्वेशन बराबर रहेगा ना। हमें नीचे भी वही करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए, ये मतलब प्लस 2ab हो गया, जबकि हमको क्या चाहिए माइनस ab। क्या यहाँ माइनस 3ab कर सकते हैं, 2ab में 3ab चला जाएगा तो माइनस ab बच जाएगा आपका। किसी को कोई डाउट यहाँ समझने में, बात समझ में आ गया यहाँ पे। अब हमें चाहिए क्या, एक a प्लस बी चाहिए और एक a इंटू बी चाहिए। ध्यान समझिए, हमें a प्लस बी अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं, a प्लस बी √4 प्लस √3, √4 प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, √4 का मान 2, 2 कितना 4। और a इंटू बी अगर हमें चाहिए गुना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √4 का स्क्वायर 4, √3 3, 4 में 3 गया कितना 1। हमें क्या मिल गया, a प्लस बी का मान 4 और a इंटू बी का मान 1 हो गया। बस इसको पुट कर देना है, 4 का स्क्वायर माइनस 1 बटा 4 का स्क्वायर माइनस 3, 16 में से गया 15, 16 में से 3 गया 13। इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या आ गया, 15/13 आ गया। फिर कितना आसान सा तरीका से इसको तोड़े हैं, कितना कम से कम कैलकुलेशन में हमारा उत्तर आ गया। इसको नोट कर लीजिए।